न्याय लेके रहेंगे। बच्चे का जो खत्म हुआ है, कमाऊ पूत हमारा गया है, उसका न्याय तो हम लेके रहेंगे, कोई इसमें कोताही नहीं रहेगी। कंपनी को ये अधिकार है कि वो अपने बाउंड्री जो उनकी चारों तरफ से उनके अंदर उनको सिक्योरिटी करने का है, लेकिन बाद में बाहर निकलकर उनकी 2-3 गाड़ियों ने एक बाइक का पीछा किया केवल शक के आधार पर। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उदयपुर में ऐसी घटना हुई, क्या हुआ पत्रकारों को छुपी नहीं है। जोधपुर में ऐसी घटना हुई, हनुमान जी बेनीवाल आते हैं तब क्या हुआ, हमारे यहाँ की ये हनुमान बेलुआ है सांग सिंह भी। गाड़ी आए तो वो आंखों की होगा, वो 2 लड़का तो उतर गया गाड़ी से और वो लड़का लेके भाग गया कि ये जा रहा है दुलिया, इसको मारो मारो जरा, वो भाग गया। जैसलमेर की पोकरण विधानसभा के सांकड़ा गांव में एक कंपनी में एक युवक की मौत का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। आज लगातार दूसरे दिन भी धरना सांकड़ा की जो जिला चिकित्सालय की मोर्चरी है वहां पर इनका शव रखा हुआ है उस मृतक का, और भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता है वो भी यहां पहुंचे हैं। भाजपा से पूर्व विधायक रह चुके जैसलमेर विधानसभा सांग सिंह भाटी यहां पहुंचे हैं। उनसे हम कई सारे जो सवाल है वो करेंगे, क्योंकि इनका जो शासन है, इनकी पार्टी का जो शासन है और एक युवक की मौत का मामला है। और मैं इसमें सांकड़ा गाँव में हूँ। सर, एक युवक की कंपनी में मृत्यु हुई, क्या कहेंगे सर, बड़ा मामला है। देखिए, इसमें कोई पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है, सवाल तो हमारे लाल का है। जो माँ बाप का बेटा अगर कोई कारणवश कंपनी की गलती या कंपनी के कारण अगर वो गया है, ख़त्म हो गया, तो उसको हम तो खो चुके हैं। अब आज की तारीख में न्याय चाहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो, इसलिए इकट्ठी हुई है जनता सारी। मुझे कोई राजनीति से ज़रूरत नहीं, कोई पार्टी से ज़रूरत नहीं। प्रशासन को ये चाहूँगा कि किसी भी हालत में न्याय मिलना चाहिए और न्याय करा के जाएंगे, वैसे यहाँ से लेंगे भी नहीं। ये मेरा सिद्धांत है ठेठ है। तो ऐसा क्यों हुआ, घटना क्यों हुई? तो सबसे पहले तो मुकदमा दर्ज हो और जो शंक है परिवार को, किसी को भी इस इलाके के आदमी को शंक है कि फलाना आदमी हो सकता है, उसको ला के थाने में दे दो, फिर हम बॉडी उठाएंगे। तो उठाएंगे नहीं। उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई इस मामले को लेकर? नहीं, मैं जयपुर था, जयपुर से रात को 12 बजे घर पे आया हूँ और मेरे को रात का फ़ोन आया हुसैन फ़कीर का, तो मैं थका हुआ हूँ, मैं सुबह बात कर लूँगा। मैं सीधे सुबह उठ के यहीं आया हूँ। अब करेंगे बात यहाँ बैठ के, सबके सामने करेंगे बात, कहाँ दिक्कत है। बिल्कुल, ये जैसलमेर के पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी। मैं भरोसा दिलाता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भरोसा दिलाता हूँ कि आप किसी भी तरीके की दिमाग में ये ना रखें कि न्याय नहीं मिलेगा। न्याय लेके रहेंगे। बच्चे का जो खत्म हुआ है, कमाऊ पूत हमारा गया है, उसका न्याय तो हम लेके रहेंगे, कोई इसमें कोताही नहीं रहेगी, कोई भी हालत। क्या परिवार की, जो मृतक है उसके परिवार के लोगों की क्या मांग है, समाज के लोगों की? वो अभी तक मैंने किसी से भी मिला भी नहीं हूँ, मैं तो अभी आया ही हूँ। जो भी होगी मांग क्या हो, आदमी से बढ़कर तो कोई चीज़ ही नहीं है। पैसे तो हाथ का मैल है, आज हर कल नहीं है। जब इंसान संसार से चला गया, इससे बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसको न्याय मिलेगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। आगे सीएम तक बात करेंगे सांग सिंह? बिल्कुल करेंगे ना, सरकार है, क्यों नहीं करेंगे, बात करेंगे यहाँ से। बिल्कुल, ये पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी थे जो धरना स्थल पर मौजूद है। हमारे साथ में कांग्रेस के युवा नेता मुराद फ़कीर है, वो भी हमारे साथ में है, क्योंकि ये इस समाज के, मुस्लिम समाज के युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं और ये भी पिछले 2 दिन से लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, बड़ा मामला है, क्या कहेंगे? देखिए, परसों रात को ही यहाँ अडानी कंपनी के जो सिक्योरिटी के लोग थे, वो जो कंपनी को ये अधिकार है कि वो अपने बाउंड्री जो उनकी चारों तरफ से उनके अंदर उनको सिक्योरिटी करने का है, लेकिन बाद में बाहर निकलकर उनकी 2-3 गाड़ियों ने एक बाइक का पीछा किया केवल शक के आधार पर। एक चोरी की घटनाएं जो पुलिस प्रशासन और कंपनी के लोग बता रहे हैं, इस लड़के का किसी में इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो 2-3 गाड़ियां पीछे ज़बरदस्ती इनके पीछे भगाई, जिससे बाइक इनका असंतुलन होकर आगे गिरा है। और ये एक तरह से मर्डर है। कंपनी रास्ते में चलते हुए आदमी को आप कैसे पीछा कर सकते हो? ये बिल्कुल सरासर गलत है और पुलिस प्रशासन से हमारा ये निवेदन है कि निष्पक्ष जांच की जाए इसकी। ऐसे एक सीओ लेवल के अधिकारी से जांच कराई जाए, पूरी तरह से निष्पक्ष है। ये तो अभी तो सीधा सीधा ही एक मर्डर लग रहा है मेरे ख्याल से। आपके पुलिस के उच्च अधिकारी है, उनसे वार्तालाप हुई कुछ? हमारी कल यहाँ के जो SHO है नाथू सिंह जी और
डिप्टी साहब भवानी सिंह जी बात हुई थी, उन्होंने भी निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। तो उन्होंने कहा कल साहब इस मैटर का सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। कंपनी के लोगों के जो अधिकारी है, कंपनी के जो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी जिसका ठेका हो रखा है, उन लोगों से आपकी वार्तालाप हुई अभी तक? कंपनी के अधिकारियों से हमारी कोई बात नहीं हुई, प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई है, तो वो लोग कंपनी के अधिकारियों के संपर्क में हैं। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ आए मौके पे और इस समस्या का समाधान करें। बिल्कुल, ये थे मुराद फ़कीर, ये लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ में मुस्लिम समाज के और भी मौजूद लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या पूरा मामला है, अब आप क्या चाहते हैं? देखियो, मामला मेरा नाम ताज मोहम्मद है, मैं पूर्व प्रधान हूँ पंचायत समिति बाप जिला फलोदी का। मुझे अभी अभी सूचना मिली कि इस प्रकार से एक आदमी का एक्सीडेंट के माध्यम से ख़त्म कर दिया गया है और कल से लाश यहाँ पड़ी है और अभी तक कोई किसी प्रकार का प्रशासन वालों की तरफ से कोई सही जवाब नहीं मिला है। इसलिए आप भी कौम के आदमी हो और आप यहाँ हाज़िर हो, तो मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। लोगों ने जो बताया है, मैंने चश्मदीद नहीं देखा है, लोगों ने बताया है कि ये लड़का रोड पे था और इसके पीछे से 3 गाड़ियाँ दे करके और इस तरह से इसका सामने से एक पशु आया है, उसमें अकस्मात होकर के घटना हुई है। यदा कदा मुझे 70 साल आगे और राजनीति में भी मैं रहा हूँ, पार्टियों में भी रहा हूँ, पर छत्तीस कौम के साथ में लेकर चलने वाला मैं आदमी हूँ। जहाँ जहाँ राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर इस प्रकार की जहाँ भी कोई घटनाएं घटती है तो जिला लेवल के अधिकारी और तहसील लेवल के अधिकारी, मुझे सुन के थोड़ा ये अफसोस हो रहा है कि शासन किसी का भी बदलता रहता है लेकिन प्रशासन सेम रहते हैं। एसडीएम साहब जिनकी दायित्व बनता है, 24 घंटों में मैंने इनसे पूछा, अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। कल यहाँ डिप्टी साहब पधारे थे और इनको कहा कि हम आपको न्याय देंगे, अभी भी बोल रहे हैं कि डिप्टी साहब आएंगे। सांग सिंह जी बता रहे हैं। ये ऐसी घटना है जहाँ जिला लेवल के अधिकारी को पहुँचना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है। हम अल्पसंख्यक लोग हैं और हमारे मन में थोड़ा सा अविश्वास पैदा होता है कि काश हमारी कौम ने शायद इनको वोटर नहीं किया, इसलिए हमारे साथ ये तो हो रहा है। लेकिन राज करने वाले कभी जाति नहीं देखते हैं, जो भी राज करते हैं समूह लेकर के चलते हैं। अगर इसमें इंसाफ होगा तो हम इंसाफ के ख्वाहिशमंद हैं और सही होना चाहिए। इन पब्लिक को भी मैंने कह दिया है, कोई किसी प्रकार की दुकानें बंद करना, ये करना, वो करना कुछ नहीं है। प्रशासन जागेगा और अपने को न्याय मिलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, उदयपुर में ऐसी घटना हुई, क्या हुआ, पत्रकारों को छुपी नहीं है। जोधपुर में ऐसी घटना हुई, हनुमान जी बेनीवाल आते हैं तब क्या हुआ। हमारे यहाँ की ये हनुमान बेलुआ है, सांग सिंह भी ये आगे हैं। बालोतरा में कोई घटना करती है, वहाँ हरीश चौधरी आता है, कोई दूसरा आता है। हमारे ये भी हरीश चौधरी जैसे ही है, सांग सिंह जी, पार्टी चाहे किसी से भी हो, छत्तीस कौम को साथ लेके चलने वाले आदमी हैं। और यहाँ जिस प्रकार की अभी तक जो आयोग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो निगरानी चली जा रही है, मुझे उसमें थोड़ी कोताही नजर आ रही है। हो सकता है वो अपनी जगह पे सही होंगे, मेरी उनसे रूबरू बात नहीं हुई, लेकिन मैं 70 साल के एक्सपीरियंस के माध्यम से आप पत्रकारों की, आपके इसके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं उच्च अधिकारियों को, उच्च नेताओं को, कि इंसान जिंदगी में जीता है तब वोट देता है। हो सकता है कभी किसी निशान को वोट दिया, किसी पार्टी को दे लिया, लेकिन मानवता सबकी एक है। मानवता के नाते जो यहाँ के लीडरशिप है, जिनका यहाँ दायित्व है, जो यहाँ के आज हमारे कर्तव्य धरता है, इलेक्टेड होने के बाद में चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो चाहे एमएलए है तो सबका है और एमपी है तो भी सबका है और सरपंच है तो भी सबका है, इसलिए उनका दायित्व बनता है। क्या मांगे अब नहीं, हमारी क्या मांगे, अभी तक तो कोई मांग बताए कि आप क्या करो तब हम मांगे बताएं। हमारे तो अभी तो कह रहे हैं कि ये तो जांच ही नहीं हुई है, आप तो इसका करवा लो पोस्टमार्टम करा के और इसका लोकाचार कर दो, फिर जांच में आएगा तो बता। अभी हम क्या बताएं मांगे, कौन हमको मांगे, कोई पूछे तब ना। एसडीएम का फर्ज बनता है, कलेक्टर साहब का बनता है, एसपी साहब का फर्ज बनता है। ये लोग कह रहे हैं डिप्टी साहब जरूर बता रहे हैं, मैंने भी डिप्टी साहब से फोन से बात अर्ज की है। मैंने कहा सर तो मेरे को कहा कि मैं घंटापन पर पधार रहा हूं, तो आ जाते हैं जो भी बात है। बाकी ये जो 24 घंटे में जो भी मामला हो रहा है वो आज तक हिंदुस्तान में नहीं आया, इस प्रकार से रवैया किया जा रहा है। ये देश हित में नहीं है, प्रदेश हित में नहीं है और किसी कौमी के हित में नहीं है। और मैं इस चैनल के माध्यम से सारे प्रशासन से यह अपील करता हूं कि निष्पक्ष इसको न्याय मिलना चाहिए और जो परंपरा है अपने यहाँ की देश की, उस परंपरा के मुताबिक इसको समायोजन करके और खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, ये लगातार
मुस्लिम समाज के जो नेता है, उनके जो प्रतिनिधि है, वो भी लगातार इस धरने पर है। जैसलमेर के पूर्व विधायक है सांग सिंह भाटी, वो भी धरने पर है। जो मृतक है उनके परिवारजनों से भी हम हालांकि इस समय बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे दिन धरना चल रहा है। उनकी क्या मांगे हैं, किस तरीके से पूरी घटना हुई है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? हबीब खान है। क्या लगता था आपके रिश्ते में? मेरा भतीजा था। पूरा क्या मामला हुआ और अब ये धरना आप क्यों दे रहे हो, क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है कि जो चोर है हमारा, वो उसका न्याय मांग रहे हैं सरकार से। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या हुआ था आपके? पूरा मामला मेरा लड़का गया था मेरे खेत पे, वहाँ पर मेरा ट्यूबवेल है, वहाँ से लड़का दो और भी साथ में थे। वो उसमें गाड़ी आए तो वो आंखों की होगा, वो दो लड़का तो उतर गया गाड़ी से और वो लड़का लेके भाग गया कि ये जा रहा है दुलिया, इसको मारो मारो जो, वो भाग गया। 7 किलोमीटर उसने पीछा किया 3 गाड़ियों ने और गाड़ियों वाला का नाम दे दिया, जो को वहाँ का गार्ड था उसका नाम दे दिया डिप्टी साहब को, सीए साहब को। और 26 घंटा हो गया, कोई वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम कार्रवाई चाहता हूँ, हमारा जो चोर है, जो कुछ चीज को झूठा नहीं चाहता हूँ, जो भी चोर है हमारा उसको पकड़ना, हमारा न्याय मिलना। बिल्कुल, इन लोगों की एक ही मांग है, वाजिब मांग है, क्योंकि इनका ये आरोप है कि इनके बच्चे की जो है वो हत्या की गई है। वो सड़क दुर्घटना नहीं है, उस सड़क दुर्घटना का दूसरे रूप में मामला तब्दील कर दिया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है और छत्तीसी कौम के लोग हैं वो सांकड़ा की जो हॉस्पिटल की जो मोर्चरी है उसके आगे धरने पर बैठे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये धरना कहाँ तक जाकर समाप्त होता है और किस तरीके से किन किन आरोपियों को पुलिस गिरफ्त में लेती है या नहीं लेती, ये तो पुलिस के जांच का विषय है। 36 कौम के हज़ारों लोग हैं वो इस धरने में शामिल हुए हैं, लोग अभी तक भी आ रहे हैं और अब देखना ये होगा कि इस बच्चे को न्याय किस प्रकार से मिलता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ बहादुर सिंह राजपुरोहित, बवाल, जैसलमेर।